आज मुझे उस छोटे शहर में सम्मानित किया गया जहां से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। 34 इयर्स, 34 साल की उम्र में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं खुद को बहुत असेट्स और बिजनेस इंटरेस्ट, मैं खुद को काफ़ी संपत्ति और व्यावसायिक हितों के साथ जीवन में सहज पाता हूं। मेरे द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर और इजाद की गई टेक्निक्स का इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन मिलने के बाद मुझे अपने होम टाउन में, अपने शहर में आमंत्रित किया गया और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मैं बचपन में इस ऑडिटोरियम, इस सभागार में कभी नहीं गया था और आज मैं प्रकाश, कैमरे और प्रेस कर्मियों की चकाचौंध में मंच पर था। सभी जानते थे कि मेरी शुरुआत बहुत ही विनम्र बल्कि गुर्बत, गरीबी में हुई थी। प्रेस के पहले लिखे आर्टिकल्स ने, पहले लिखे लेखों ने इस बात को कवर कर लिया था। अब यह जानने में उनकी दिलचस्पी थी कि किस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मुझे इन ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस बात का उत्तर देखने के लिए पीछे मुड़कर मुझे 4 शब्द मिलते हैं: प, आडवा एंड एस्ट्रा। हाँ, ये 4 शब्द थे जिन्होंने मुझे आज जो कुछ भी मैं हूँ वहाँ तक पहुँचाया है। मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही विधवा हुई मेरी माँ मुझे अच्छे प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा सकी। हमारी बस्ती रेलवे ट्रैक के साथ ही थी और वहाँ से कुछ ही दूरी पर नई राहें स्कूल था जो एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता था। मेरी माँ ने विदाउट फी, बिना किसी शुल्क के मेरा दाखिला कराया था। स्कूल किसी भी बच्चे से फी चार्ज नहीं करता था और पढ़ाई का भी अच्छा स्तर व प्रबंधन था। स्कूल की मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना प, आडवा एंड एस्ट्रा शब्दों के साथ शुरू होती थी। आज जब याद करता हूँ तो वह स्कूल की प्रार्थना बहुत सार्थक लगती है। वह प्रेरणादायक प्रार्थना थी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम बिना मतलब समझे बस साथ गा दिया करते थे। द स्कूल वुड होल्ड प्लेस ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल दैट वर सेल्फ मेड। स्कूल ऐसे नाटकों का मंचन करता था जो स्वनिर्मित लोगों के जीवन पर होते थे। मैंने भी मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम जी के जीवन पर हुए एक नाटक में भाग लिया था। और फिर एक और गाना था जो स्कूल में बच्चे साथ गाते थे: हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। यह गाना स्कूल में तब शुरू हुआ जब मैं कक्षा 5 में था और इसके हर शब्द को समझता व महसूस करता था। फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा के अलावा स्कूल हमें मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और शूज आदि भी उपलब्ध कराता था। प्रबंधन समिति जो ट्रस्ट था वो हमारी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील था और सर्दियों से पहले हमें ऊनी मोजे, स्वेटर और टोपी दिलवाता था। लेकिन स्कूली शिक्षा की इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद घर में अभाव था। मेरी माँ घर चलाने और परिवार के लिए चूल्हा चौका चलाने के लिए दिन भर मेहनत करती थी, दिन भर काम करती थी। नई राहें मिडिल स्कूल तक था। इससे आगे की शिक्षा के लिए भी नई राहें की मैनेजमेंट ने कोई बंदोबस्त कर रखा था। शायद कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे स्कूल की फीस का खर्च उठाता था। मैंने अपने घर के आसपास छोटे बच्चों को थोड़ी थोड़ी रकम से होमवर्क और पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। इस मदद से मैं उस पुरानी साइकिल की किश्तें चुकाने में सक्षम हो गया जो मेरी माँ ने मुझे साइकिल पंक्चर की दुकान से दिलाई थी। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट इतना अच्छा था कि वह
स्कूल फी का अज्ञात योगदान चालू रहा। फॉर क्लास 11th दिस वॉज एन एलिटिस्ट प्राइवेट स्कूल। यह एक संभ्रांत परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल था, जहां क्लासेस 11 और 12 के बच्चे अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल लेकर आते थे। अधिकतर IIT की तैयारी के लिए ट्यूटोरियल्स और एक्स्ट्रा कोचिंग ले रहे थे। मैं ट्यूटोरियल्स की फीस नहीं जुटा सकता था, तो ऐसे साथी बना लिए थे जो मुझे अपना टेस्ट पेपर दे दिया करते और मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता। मैं शहर के सभी ट्यूटोरियल क्लासेस के टेस्ट पेपर्स किसी ना किसी से लेकर निर्दिष्ट समय में सॉल्व करने की चेष्टा करता था। ऐसे हल किए टेस्ट पेपर को मेरा एक दोस्त ट्यूशन सेंटर ले गया। ट्यूटर भी उस छात्र को मिलने के लिए उत्सुक हो गए जो कक्षा के लिए फी तो नहीं जुटा सकता था, लेकिन पेपर सॉल्व कर सकता था। ट्यूशन सेंटर ने मुझे बिना फी के क्लासेस अटेंड करने की इजाज़त दे दी। जीवन में अनेक बार कष्टों की परीक्षा का सामना करना पड़ा। मुझे डर लग रहा था कि मैं पढ़ाई जारी नहीं रख पाऊंगा। यूं तो मुझको खुद पर बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आज के आगे पिघल ना जाए कहीं। कभी मचान पर चढ़ने की आरज़ू भरी, कभी ये डर कि सीढ़ी फिसल ना जाए कहीं। अपने हाई स्कूल के दौरान मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले आदतन पर आलुआ एंड एस्ट्रा कहता था। मेरा विश्वास करें, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैंने यह जानने के लिए गूगल पर खोज की कि पर आलुआ एंड एस्ट्रा का क्या अर्थ है। अर्थपूर्ण लैटिन शब्द थे, कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से सितारों की ओर, फ्रॉम हार्डशिप्स टू एस्ट्रल सक्सेस। इन शब्दों ने मुझे झुग्गी से उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां मैं आज हूं। स्कूल की प्रार्थना के अर्थपूर्ण शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। जब कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, अगर राह जरा मुश्किल हो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा।